हमें जो फ़ायदा होना चाहिए था। अब ये बताइए कि मेरा 18,000 या 25,000 या 24,000 में परिवार कैसे चल जाएगा? सही बात। जबकि मेरा भी अधिकार तो रोटी कपड़ा मकान तो मुझे भी चाहिए। बिल्कुल। तो हमारा सरकार से एक तो हमारी बात नहीं पहुँच सरकार देखिएगा जवान वो पीछे से बैठ के वायरलेस पे केवल ऑर्डर देता है। जवान और एक जेसीओ हमेशा रात में दिन में वो ताने बंदूक बैठा रहता है दुश्मन की तरफ को। तो क्या जवान की गोली से एक आदमी मरता है अफसर की से 10 मरते हैं? ये सरकार को हम केवल जगाने बात है। जितने भी कमीशन बनते हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेशन होते हैं, उसमें से किसी जवान रैंक के आदमी को ले जाया ही नहीं जाता कि वो अपनी बात कर सके, वो अपनी बात समझा सके, वो अपनी बात सरकार तक दे सके। सबसे बड़ा रोष हमारा वो अच्छा। कि हमारा भी प्रेजेंटेशन इन सब चीज़ों में होना चाहिए, चाहे वो पे कमीशन हो, चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन हो या अनदर बेनिफिट हो, उसमें हमारा प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑफिसर्स और सैनिकों के बीच का ये जो दूरी है जो सरकार तक बात नहीं पहुंच पा रही है, तो इसको पहुंचाना जरूरी है। उसको पहुंचाना जरूरी है। हाँ। जो अभी आपने यहाँ देखा होगा एक बैनर लगा हुआ है कि जवान का खून अफसर चूस रहा है, जो उन्होंने लगाया हुआ है वो सत्य है। मतलब वो उसका जो आपको बहुत कुछ उससे नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है। तो आपको ये देखना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि सरकार बुरी है, मोदी जी ने अच्छा किया है। हमको कहते ही उन्होंने वादा जैसे सरकार में आए तो उन्होंने हमारा 1 रैंक 1 पेंशन दिया, बट उसको तोड़ मरोड़ के दूसरे लोगों के एडवाइस पर जो कि जी बताइए किस तरीके से आप लोग यहाँ पे अनशन कर रहे हैं और सरकार से क्या मांग है? मैं वेटरन सुखबीर सिंह एक संस्था रन करते हैं, यही दिल्ली बेस्ड है। ऑल इंडिया है वैसे तो, ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन डेवलपमेंट काउंसिल मीन्स अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक विकास परिषद से मैं हूँ। ठीक है। मैं उसका भूतपूर्व उपाध्यक्ष हूँ। जो आप बात कर रहे हो यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये धरना प्रदर्शन हमको मजबूरन बस करना पड़ रहा है। हमें कोई इच्छा नहीं है कि यहाँ धूप में बैठे या ठंड में बैठे, क्योंकि हमारी सरकार कुछ लोगों के द्वारा, हमारे सीनियर अधिकारियों के द्वारा गुमराह हो गई है और उसको कोई मतलब इन जवानों की जो हमारे जो जनसंख्या वाला भूतपूर्व सैनिकों का है, जो 27 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं, उसमें से 3% अधिकारी हैं, बाकी 97% ये लेके सिपाही से लेके सूबेदार मेजर या आप कहिए ऑर्डिनरी तक है। बट उनके तरफ कोई सरकार का नहीं है। सर आपकी मांग क्या है सरकार से? हमारी मांग ये है कि जो डिस्क्रिमिनेशन, जो अंग्रेजों के बनाए हुए रूल इस देश में चले आ रहे थे, वो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों सरकार को नहीं पता है कि उनके जवान जो सेना पे जो आगे लड़ रहा है उसकी हार्डशिप कितनी है? तो क्या आपको लगता है कि सरकार का ध्यान सेना की तरफ नहीं है? सरकार की तरफ सेना का ध्यान है, कितना है ये आप खुद देखिए, नहीं तो हम यहाँ क्यों बैठे हुए होते? क्या देख रहे हैं कि मतलब एक तो सबसे बड़ा 3% को जो मान लिया हमने पहले 23,000 करोड़ इन्होंने 1 रैंक 1 उसमें दिया, उसमें से 85% अफसर्स के बीच में बांट दिया, 15% जवानों के बीच में बांटा, जो 97% है। अभी जो 14 करोड़ मिला है उसमें से भी करीब 60% उनके बीच बट रहा है। अभी मैं बताता हूँ, मैं एक हवलदार रैंक से हूँ, मेरी 2,000 बढ़ी है कुल, और जबकि एक अफसर की किसी की मिनिमम 18,000 से कम बढ़ी ही नहीं है। तो अब आप बताइए कि ये कौन सा न्याय है, ये कौन सा ORP दी होगी सरकार की? क्या सरकार ने किसी से कभी पता? तो फिर तो ये 1 रैंक 1 पेंशन को डिफाइन नहीं कर पाता है। 1 नहीं रैंक पर पता। 1 रैंक पेंशन जब शुरू हुई थी तो उसका ये था कि जवान जो लेके 35 साल से 40 साल तक की उम्र में आ जाता है, उसका जीवन यापन चलाने के लिए, उसके 2 बच्चे होंगे, उनकी फीस के लिए, उसके रहने के लिए 70% बेसिक पे मिलेगी। वो 73-70 के